देखिए कि लड़की का यह घर हुआ, डीजे का आप आवाज़ सुन रहे हैं और बगल में जो कि लड़का का शादी है और आज बारात जा रहा है और लड़की देख रही है उस बारात को जाते हुए और बगल में आके डीजे बजाना, बगल में आके हंगामा करना, उल्टी सीधी हरकत करना, जिससे कि परिवार को टॉर्चर, एक तरह से मानसिक रूप से कैसे टॉर्चर कर रहा है और लड़की कुछ नहीं कर पा रही है। लगातार प्रशासन को कॉल कर रहे हैं, प्रशासन को बुला रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं। आज अभी हम 1 घंटे से कहीं कहीं इस सभी चीज़ों को देख रहे हैं, प्रशासन भी नहीं आ रहे हैं इनकी मदद करने के लिए। आखिर अंजलि, ऐसा क्या हुआ कि आज अपने ही पति का बारात जाते हुए देख रहे हैं और आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं? मेरे पति का 7वीं क्लास से एक लड़की से प्यार हुआ था जो उनको गरीबी में छोड़ दिया था। अच्छा। उनके माँ बाप ने समझाया, उससे ये शादी करना चाहें सन्नी कुमार, उनका नाम है राजनंदिनी। तो राजनंदिनी के माता पिता ने समझाया कि बेटा इसके पास कुछ नहीं है, इससे शादी नहीं करो। जब वो उससे शादी करने वाले थे, मुझे ये चीज़ें मेरे पति ने खुद बताया था मेरे शादी के बाद। फिर उनको मेरे से प्यार हुआ। अच्छा। फिर मेरे से 2011 में शादी हो गया उनका। शादी के कुछ दिन बाद बातें चली कि आपको उससे अफेयर वगैरह था, तो उन्होंने कहा हाँ मेरा था, लेकिन उस लड़की ने मुझे ऐसे करके छोड़ा मुझे। अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इनके साथ रह रही थी। मेरे प्रेगनेंसी के दौरान वो जो भी काम कर रहे थे मुझे नहीं पता, जो भी था लीगल नहीं था वो काम, क्योंकि आज उनके पास इतनी संपत्ति है वो लीगल से नहीं है। तो उसके बाद वो लड़की के साथ वो फिर से संपर्क में आ गए 2013 मानेसर में। जिस रूम में मैं रह रही थी उसके बगल वाले रूम में 2 साल बाद फिर से? जी हाँ, 2 साल 2011 में शादी हुई, 2013 से कहानी फिर से चालू हो गई कि वो लड़की वापस इनके जीवन में आ गई। जब उस लड़की ने देखा कि हमने इससे शादी कर लिया, 2 साल तो अच्छा चला, लेकिन 2 साल बाद वो लड़की फिर से इनके जीवन में आती है और मुझे ये साइड कर देते हैं जब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ। और उस समय मैं साइड तो नहीं होती, लेकिन मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती मारपीट होता है सब कुछ, और इस हालत में मुझे बाहर कर दिया जाता है, जो कि मेरे पास ही सारे ऐसे फोटो हैं जिनको देख के आपका रूह जो है कांप उठेगा। हॉस्पिटल में भर्ती है और मतलब बहुत ही अजीब तरह से मारपीट करना और कहीं न कहीं पीठ फोड़ देना और पूरा जो है कि बॉडी लाल है इस तरह। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी रात के 8 बज रहा है और अभी हम लोग हैं दनियामा में और यहाँ पे हमारे साथ एक लड़की मौजूद है। इनका कहानी जब आप सुनेंगे तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। यह लड़की का इतना दुर्भाग्य आप देखिए कि आज यह यहाँ पे मौजूद है और इनका जो पति का घर है इनके मायके से जस्ट 4-5 घर बाद है। और आपको वीडियो में कहीं न कहीं गाना का जो आवाज़ है वो भी कहीं न कहीं गूंज रहा होगा, आप सुन रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह देखिए कि इनके पति आज जो है कि कहीं न कहीं दूसरा शादी कर रहे हैं। मतलब पहले पत्नी के सामने पति का जो है कि बारात जा रहा है और कितना दुख की बात है कि ये यहाँ बैठे कुछ नहीं कर पा रही, इतना बेबस है कि अपने घर से भी नहीं निकल पा रही है। वो लोग इतना टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान करते हैं यहाँ पे इनके परिवार को, यहाँ पे इनके फैमिली को, कि आप सोच नहीं सकते हैं। जीना मुश्किल हो गया है। कैसे यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वो भी आप नहीं सोच सकते हैं। दिन रात की कॉल कर रही थी हमको, जैसे ही टाइम मिला है हम यहाँ पे आए हुए हैं। इनका एक बच्चा भी है जो काफ़ी बड़ा है और ये सब देखते हुए यहाँ के जो प्रशासन है उनको भी ये काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही हैं। ये केस भी की हुई हैं, कोर्ट में मामला है, उसके बावजूद भी लड़का बेल नहीं लिया हुआ है, उसके बावजूद भी वो शादी कर रहा है। इन्होंने इन्फॉर्म किया कि लड़का का शादी है, आके आप अरेस्ट कीजिए, वो भी चीज़ें नहीं हो रहा है। सभी चीज़ें जो भी चीज़ें होगा लड़की से हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? गीतांजलि कुमारी। गीतांजलि कुमारी जी। कहाँ घर हुआ आप? जीवन चक। जीवन चक कौन सा जगह है ये, पूरा थोड़ा बताइए। ये गांव का नाम है जीवन चक, हम लोग का थाना पड़ता है शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर जी। अच्छा, थाना से यहाँ पे कोई आपके लिए मदद के लिए आए कि नहीं आप? नहीं। हाँ? नहीं, क्यों? पता नहीं। आखिर कुछ तो बोले होंगे ना, फ़ोन पे जब बात कर रहे हैं तो कुछ तो आप सुने होंगे ना। नहीं, मैं 22 तारीख को FIR दर्ज करवाई थी शाहजहाँपुर में। 22 तारीख? जी, 22 तारीख। महीना? परसों 11वां महीना। अच्छा, मतलब यही 22 तारीख को पहले। हाँ जी, 22 तारीख को हमने FIR दर्ज करवाया था। वहाँ पे एप्लीकेशन मैं दे के आई थी, तो उन्होंने मुझे रिसीविंग भी नहीं दिया। ये बोले कि ठीक है आप जाओ, हम जांच पड़ताल करके देखते हैं। बिना रिसीविंग का केस दर्ज थोड़ी होता है। उन्होंने रिसीविंग नहीं दिया, बोले कि ऐसी फोटो खींच लो जो भी है। तो मैंने फोटो खींच लिया। ठीक है, मैंने हाँ मैंने जो दिया रिसीविंग किए होंगे तो वो सिग्नेचर वगैरह कुछ? सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं किया। हाँ, बोले कि हम पहले केस को देखते हैं उसके बाद सिग्नेचर वगैरह रिसीविंग करते हैं। ऐसे कैसे कर दे मैं? हमने ठीक है। जब वहाँ पे वो बैठे हुए थे, उनका नाम था अनिल। अच्छा जी। जो थे कि ये नहीं पता, लेकिन उनका नाम था अनिल। कौन से थाना का? शाहजहाँपुर में। अच्छा। उनके हाथ में मैंने दिया था ये अपना जो एप्लीकेशन है, उनके हाथ में मैं दे के चली आई। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप शुरू से कहानी बताएं अपने शादी को लेके, अपने जीवन को लेके, कैसे क्या हुआ, चीज़ें कितना बिगड़ गया कि आज यह दिन देखना पड़ रहा है। आप अपने ही सामने अपने पति का बारात जाते हुए देख रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं। शुरू से थोड़ा बताइए। चीज़ें यहाँ से शुरू थी। 2011 में हमने लव मैरिज शादी किया था। अच्छा। उस टाइम मेरे पति बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते थे। उनके पास पुश्तैनिक ज़मीन मात्र 6 दूर था। अच्छा। और आज उनके पास बहुत पैसा पावर है। अच्छा। तो आज मैं इसीलिए बेबस हूँ क्योंकि उनके पास पैसा है।
2-3 साल मेरी शादी के बाद 2011 में शादी हुई तो 2-3 साल अच्छा चला। 2013 में मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा एक बेटा भी है, 2014 का इसका कितने साल जन्म का है। अभी ये 10 साल का 11वां साल चल रहा है। तो 2014 में ये पैदा हुआ। तो उससे पहले हमारा रिश्ता बिगड़ गया था जब हम साथ रह रहे थे। तो उस टाइम बहुत ही मारपीट, हर छोटी छोटी बातों पे मारना, मुझे घर के बाहर कर देना हाथ पकड़ के, झेलते रही, सब सह रही थी, कोई बात नहीं, शायद बच्चे आने के बाद सही हो जाएगा। जब आप शादी किए थे लव मैरिज, तो आप अपने पेरेंट्स के सभी के मर्जी से किए? नहीं, मेरे पेरेंट्स अपने मनमानी जी, मैं अकेली थी उसमें और उनके पेरेंट्स सभी थे। लड़का का? जी, लड़के के सब थे। तभी वो इतना गरीब था, अभी इतना अमीर कैसे हो गया? जी, उनका अमीर होने के पीछे का राज भी है, मेरे पास सारा पेपर है, वो हम दिखाएंगे। क्या करते हैं वो? ये तो हम क्या बताएं, उनका 2-2 आईडी है, सभी चीज़ें 2 नाम पे उनका सब कुछ चल रहा है। तो फ्रॉड तो यहीं से चालू हो जाता है उनका, तो कैसे बता सकते हैं कि इनका उतना पैसा कहाँ से है। लेकिन वो एक नंबर का फ्रॉड है, जाली बातों से नहीं, लीगल भी फ्रॉड है। जी, मेरे पास सारे पेपर है। मतलब आप सोच सकते हैं लड़का इतना मतलब फ्रॉड है, इतना गलत है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यह चीज़ हम खुद कंफर्म करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो सर्टिफिकेट उनका पड़ा हुआ है, जो चीज़ें पड़ा हुआ है, जो कागज़ पड़ा हुआ है, वो हम खुद अपने आँखों से देख रहे हैं। किसी भी थाना में ये सारी चीज़ें दे के जाके दे और केस करे ना, उनको हमको लगता है कि प्रशासन आए और उस लड़के को उठा के ले जाए और हाजत में बंद कर दे, जेल में डाल दे, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए कि लड़की का यह घर हुआ, डीजे का आप आवाज़ सुन रहे हैं और बगल में जो कि लड़का का शादी है और आज बारात जा रहा है और लड़की देख रही है उस बारात को जाते हुए, और बगल में आके डीजे बजाना, बगल में आके हंगामा करना, उल्टी सीधी हरकत करना, जिससे कि परिवार को टॉर्चर, एक तरह से मानसिक रूप से कैसे टॉर्चर कर रहा है। और लड़की कुछ नहीं कर पा रही है, लगातार प्रशासन को कॉल कर रहे हैं, प्रशासन को बुला रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं। आज अभी हम 1 घंटे से कहीं कहीं इस सभी चीज़ों को देख रहे हैं, प्रशासन भी नहीं आ रहे हैं इनकी मदद करने के लिए, बहाना कर रहे हैं। और ये बताए हुए थे कि एक बार लड़की को उठा के ले गया था, उसके बाद छूट गया। जब मैंने FIR दर्ज करवाया था, 1 मिनट मैं पेपर देती हूँ। ये वो पेपर है जो हमने FIR दर्ज करवाया था शाहजहाँपुर में। इसके आधार पे वो ले गए, लेकिन बंद कमरे में 3 घंटा बात करते हैं और उसके बाद लड़का को छोड़ दिया जाता है। आपको क्या बोला जाता है? मुझे कुछ नहीं बोला जाता है, मुझे यही कहते हैं कि समाज में शादी का बात है, शादी हो जाने दो, ये वो, और बाकी सब में बोलते हैं कि प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता है बेटा। जी, मुझे यही कह के लौटाया जाता है कि प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता है। क्या बोले आप? नहीं बोले कि हम बैठे बैठे तमाशा देखें? जी, उनका तो यही कहना था कि आप तमाशा देखिए। जब भी तो मैं आज यहाँ पे कमज़ोर होकर, एक बेबस होकर बैठ के मैं देख रही हूँ मेरे घर के बाहर सारी चीज़ें हो रही है। आप यहीं पे रहते थे जब शादी हुआ था या फिर और कहीं? नहीं, शादी हुआ जब हम मानेसर रहते थे। मानेसर, ये हमारे हस्बैंड होंडा कंपनी में जॉब करते थे और वहीं पे रहते थे, वहीं पे झगड़ा उगड़ा होता था, लेकिन हम लोग यहाँ पे आते थे, त्यौहार वगैरह जो भी होता था यहाँ पे हम लोग आते थे, रहते थे जीवन चक्र में। अच्छा, आखिर अंजलि ऐसा क्या हुआ कि आज अपने ही पति का बारात जाते हुए देख रहे हैं और आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं? मेरे पति का 7वें क्लास से एक लड़की से प्यार हुआ था जो उनको गरीबी में छोड़ दिया था। अच्छा। उनके माँ बाप ने समझाया, उससे ये शादी करना चाहें, सन्नी कुमार, उनका नाम है राजनंदिनी। तो राजनंदिनी के माता पिता ने समझाया कि बेटा इसके पास कुछ नहीं है, इससे शादी नहीं करो, जब वो उससे शादी करने वाले थे। मुझे ये चीज़ें मेरे पति ने खुद बताया था मेरे शादी के बाद। फिर उनको मेरे से प्यार हुआ। अच्छा। फिर मेरे से 2011 में शादी हो गया उनका। शादी के कुछ दिन बाद बातें चली कि आपको उससे अफेयर वगैरह था, तो उन्होंने कहा हाँ मेरा था, लेकिन उस लड़की ने मुझे ऐसे करके छोड़ा मुझे। अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इनके साथ रह रही थी, मेरे प्रेगनेंसी के दौरान वो जो भी काम कर रहे थे मुझे नहीं पता, जो भी था लीगल नहीं था वो काम, क्योंकि आज उनके पास इतनी संपत्ति है, वो लीगल से नहीं है। तो उसके बाद वो लड़की के साथ वो फिर से संपर्क में आ गए 2013 मानेसर में। जिस रूम में मैं रह रही थी उसके बगल वाले रूम में 2 साल बाद फिर से? जी हाँ, 2 साल 2011 में शादी हुई, 2013 से कहानी फिर से चालू हो गई कि वो लड़की वापस इनके जीवन में आ गई। जब उस लड़की ने देखा कि हमने इससे शादी कर लिया, 2 साल तो अच्छा चला, लेकिन 2 साल बाद वो लड़की फिर से इनके जीवन में आती है और मुझे ये साइड कर देते हैं जब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ। और उस समय मैं साइड तो नहीं होती, लेकिन मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती मारपीट होता है सब कुछ, और इस हालत में मुझे बाहर कर दिया जाता है, जो कि मेरे पास ये सारे ऐसे फोटो हैं जिनको देख के आपका रूह जो है कांप उठेगा। हॉस्पिटल में भर्ती है और मतलब बहुत ही अजीब तरह से मारपीट करना और कहीं न कहीं पीठ फोड़ देना और पूरा जो है कि बॉडी लाल है, इस तरह से चीज़ें हैं। यहाँ पे हाथों में चोट है, बंडेज है, सारा चीज़ है। इनके पास सारा एविडेंस है, सारा प्रूफ है। उसके बाद भी देखिए ये केस की है और अभी भी जो एक प्रशासन लड़का को नहीं उठाया है और अभी भी वो लड़का एकदम धूमधाम से शादी कर रहा है और प्रशासन जो है कि बैठ के तमाशा देख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस प्रशासन का भी मिली भगत है, पैसा कहीं ना कहीं खा के जो है कि वो अपना बेक हो गए हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं कर सकते, इतना सारा सबूत होने के बावजूद भी वो जो है कि शांत बैठेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि उनका सर्टिफिकेट आप दिखाइए।
जी, ये सन्नी जहाँ पे कुमार, हम काम कर रहे थे, ये आनंद वहाँ कुमार। के होंडा कंपनी देखिए। का ये ज्वाइनिंग लेटर होता है। इसकी पत्नी ये सारी चीज़ें खुद बता रही है, तो इनको ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे पास 2 सर्टिफिकेट है, एक में है आनंद कुमार, एक में है सन्नी कुमार, और दोनों लीगल सर्टिफिकेट है। आप सोच सकते वोटर ID हैं कार्ड। ये वोटर आईडी कार्ड है। मतलब इसमें भी देखिए 2 सर्टिफिकेट है, एक सन्नी कुमार के नाम से, एक आनंद कुमार के नाम से, और इस हाथ में वोटर कार्ड है, और ये दोनों ओरिजिनल है, ये भी दोनों ओरिजिनल है, एक सन्नी कुमार के नाम से, एक आनंद कुमार के नाम से। मतलब सबका जो है कि डबल पेपर है, डबल कॉपी है। देख लीजिए यहाँ पे सब चीज़ का डबल है, और ये सारा चीज़ ये कहीं कहीं संभाल के रखी हुई है। और ये सारा चीज़ आप थाना में दिए हैं, दिखाएं, बताएं? हाँ, मैं सभी चीजें हाँ? जो अनिल का मैं नाम ले रही हूँ वो वहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन उनके हाथ में मैंने अपना पेपर दिया था, रिसीव वही किया है, और उनको ये सारे पेपर मैं दिखा कर आई थी। दिखा कर आई? जी, मैं क्या उनको बोले सारा- उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, हम रिसर्च मारेंगे फिर आपको बताएंगे। अच्छा। जो उसके बाद वो लड़का को ले भी गए, लेकिन बंद कमरे में 3 घंटा बात करते फिर छोड़ देते हैं। मुझे कहते हैं कि इसमें प्रशासन क्या कर सकता है, आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा, कोर्ट ही करेगा जो कर होगा। कोर्ट ही करेगा? जी, जो करेगा कोर्ट करेगा। मतलब आपको अभी तक थाना से कोई भी आश्वासन या कोई भी जो मदद नहीं मिला है? जी नहीं, हमें कोई मदद नहीं मिला। हम तो 100 नंबर पे भी कॉल कर रहे हैं, 112 नंबर पे भी कर रहे हैं, थाना में कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमने डीएसपी के पास भी दिया अपना एप्लीकेशन फतुआ में ब्लॉक में जाकर। उन्होंने लड़का को पकड़वाया, बुलाया भी, लेकिन उन्होंने किस आधार पे छोड़ा मुझे नहीं पता। उनके ऊपर तो बहुत सारा धारा लग सकता है, बहुत सारा केस हो सकता है, एक बार जेल जाएगा तो निकलने का चांस भी नहीं है। मेरा 498 का केस जो चल रहा था उसमें जो मुझे मार के फेंक दिया गया था 2019 में, ये पेपर में हम न्यूज़ पेपर में छपे थे, ये रहा। और इसका केस जो चला था 307 का 498। दनियामा में पति ने पत्नी और बच्चे से की मारपीट, 9 मई 2019 का। ये देखिए ये पेपर सारा है। पेपर वही है। हाँ, ये सारा वही हिंदुस्तान पेपर का है। सभी पे आया अच्छा। था ये पेपर। हाँ, ये सारा पेपर में, मतलब ये सारा एविडेंस कहीं ना कहीं रखी हुई है। और अभी प्रशासन से बात की आपका? हाँ, अभी हुआ है। आप नहीं अभी बताएं कि वो बेल भी नहीं लिए हुए हैं सर, और अभी शादी कर रहे हैं, मतलब आंखों के सामने गलत कर रहे हैं, और आप लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ना रोक पा रहे हैं, ना और कुछ मदद कर पा रहे हैं, तो वो कुछ बोलें कि नहीं? कुछ नहीं, वो बोले ठीक है देखते हैं। हमने भी कहा मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ, 498+A का उन पे केस का धारा चल रहा है, जिसमें उनका बेल नहीं हुआ। उसका डेट है 8 जनवरी को। हाँ। 8 जनवरी को उनका पेयर होना है, लेकिन उससे पहले वो शादी भी कर रहे हैं, डाइवोर्स भी नहीं हुआ। मेरा 11 साल का बेटा है, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे। और थाना वाला यही बोलते हैं कि ठीक है हम देख रहे हैं, ठीक है हम देख रहे हैं, हम आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। और सुबह से शाम हो गया, सुबह 6 बजे से मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, और अभी रात को 7 साढ़े 7 बजने वाला है, अभी तक वो नहीं आए हैं। सुबह से शाम हो गया, प्रशासन यही बोल रहे हैं कि आ जी। रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे। मेरा शायद 4 बजे के समथिंग DIG SSP इन सभी से बात हुआ, वो बोले ठीक है हम देखते हैं। ग्रामीण DSP जो होता है, हाँ। उनसे भी मेरा बात हुआ अभी 5 बजे। हाँ। उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन अभी तक सभी लोग देख रहे हैं, मुझे मदद नहीं किनसे मिला। बात हुआ? DIG SP और SSP हाँ, ग्रामीण बैंक नाम और कहाँ के DIG, कहाँ के SP? पटना। हाँ, पटना के DIG सर हुए। हाँ, पटना के SSP हाँ, और ग्रामीण DSP हाँ। और फतुआ ब्लॉक में जो DSP होते हैं उनके पास सबसे बात हुई आपकी? जी, उनके पास। हाँ जी, और उनके सभी क्या बोले? देखते हैं। हाँ किसी ने कुछ भी नहीं किया? जी नहीं, हमारे हाँ? कॉल में हिस्ट्री है पूरा हाँ? सभी का। हाँ? सभी से 2-2 3-3 मिनट बात हुई, सभी चीज़ पूछे, मैंने बता दिया, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया हमारे अब तो लगता है यहाँ पे आप लोगों को कोई इंसाफ नहीं दिला पाएगा, जनता दरबार जाना होगा। लिए। जनता दरबार में भी शायद नहीं मिल पाए, हाँ? नहीं मिल पाएगा। मैं 11 साल से भटक रही बच्चे को लेकर। तब क्या कीजिएगा, इंसाफ नहीं मिलेगा तो? फांसी लगा लेंगे उनके दरवाजा पे जाके, और क्या करेंगे? हाँ? जहर खा लेंगे। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? प्रशासन, हाँ? प्रशासन। आप DIG सर से जाके मिले हैं पर्सनल? नहीं, DIG सर से मिले हाँ? नहीं हैं, पर्सनल जाके नहीं मिले। एक बार आप फिर से कोशिश कीजिए, सबसे मिलने का कोशिश कीजिए, और उम्मीद है कि सभी लोग सुनेंगे और आपकी बातों को और संज्ञान में लेंगे, और जल्दी ही इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कोर्ट में आपका मामला चले गया है? हाँ, कोर्ट में मामला तो 2017 से ही चल रहा है। 2017 से? जी। क्या तो सुनवाई हो रहा है? उसमें कुछ केस था, वो क्लोज भी हो गया था 498 में, लेकिन 498A लगा हुआ था। शाहजहाँपुर से ही वो केस चला था, जो मुझे 2019 में मार के फेंक दिया गया था। हाई कोर्ट की जीत थी उसमें। हाँ, वो अपना इंसाफ और मेरे बेटे का इंसाफ। क्या अभी तो वो जो है कि लड़का शादी दूसरा कर रहा है, कहीं ना कहीं अब तो चीज़ें और भी बिगड़ गई। पहले था कि एक चांस आप उसके साथ रहना क्या अभी भी नहीं, साथ रहना वो चाह रहे हैं? उस लड़की को उन्होंने आज से 10 साल पहले ही अपने साथ रख लिया था। अच्छा। जी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उसी टाइम से उस लड़की को वो अपने साथ अपने घर में रख लिया था, और मुझे बाहर कर दिया था। जो फोटो अभी हमने दिखाया, इस हाल में मुझे छोड़ दिया गया था।
मतलब उसके साथ रह रहा था, आप अकेले रह रहे थे? जी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रही थी। तो कोर्ट में आपका मामला क्या चल रहा था? कुछ वहाँ से अभी तक नहीं हुआ, मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी? नहीं, मेंटेनेंस का हमने फाइल नहीं किया था कोर्ट में। 498 का केस का चल रहा था, जिसमें उसमें कुछ केसें थी, उसमें क्लोज कर लिया था हमने, लेकिन हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ अभी तक, बच्चे का कुछ मिला नहीं है अभी तक। क्या उसके साथ अब रहना नहीं है? हाँ, उसको जेल रहना है, क्यों नहीं रहना है? रहना है जी, बिल्कुल रहना है, डाइवोर्स नहीं हुआ है मेरा अभी तक। अब कैसे हो रहे हैं आप? कैसे रहिएगा आप? कहीं न कहीं एक और लड़की आ जाएगी और आप भी, और पहले से ही वो कहीं न कहीं आपका इज्जत नहीं कर रहे थे, तो अब कैसे रहिएगा? मैं तो इसीलिए आवाज़ उठा रही हूँ ना प्रशासन के आगे कि अभी भी टाइम है, इस शादी को रोक सकते हैं। हाँ। आज रात में शादी है, मैं 4 दिन से भटक रही, इस शादी को प्रशासन रोक सकते हैं, लेकिन प्रशासन ही इस चीज़ को, आज जो चीज़ें हो रहा है इसका जिम्मेदार प्रशासन है। हाँ? जी बिल्कुल है, इसमें पूरा जो है प्रशासन का मिलीभगत है। जी बिल्कुल है, क्योंकि एक शादी को नहीं रोक पा रहे हैं, मुझे जवाब देते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट जाइए। कोर्ट के दायरे से चलने पे तो टाइम लगता है। वो लोग थाना में क्यों बैठे हुए हैं? कोर्ट ही जाना होगा तो डायरेक्ट इंसान कोर्ट ही जाएगा, थाना में क्यों बैठे हैं? वो आम जनता के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ, चलिए बाकी बात देखिए। चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है। जहाँ भी चीज़ें आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं लड़का का जो है हर एक तरह से आप गलती देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं पेपर ले लीजिए, यहाँ लीगल वो फ्रॉड है, उसके बाद बातों से ले लीजिए, यहाँ से भी फ्रॉड है, फैमिली से ले लीजिए, यहाँ से भी कहीं कहीं मतलब इतना आरोप उसके ऊपर लग सकता है कि अगर वो जेल जाए तो जीवन भर उसको आजीवन जो है कि कारावास होगा। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं? और लड़की ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेबस है, न तो प्रशासन न समाज कोई भी इनको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन भी एक आश्वासन देते हैं कि आ रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं आते हैं, कोई भी मदद नहीं करते हैं। बाकी बात देखिए क्या कुछ होता है इस केस में, हम आप लोगों को अपडेट देंगे और कहीं ना कहीं इनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। जय हिंद।